हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 12 दिसंबर, टाइम हो रहा है 4:31। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों रेजिस्टेंस है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और आप मान के चलिए कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट देने वाला है। तो ये है करीबन 92,732 पर और वहीं एक छोटा सा मेजर सा सपोर्ट है 92,394 पर। और भाई अगर मैं आपसे एक बिग सपोर्ट की बात करूँ तो वो काफ़ी दूर है, जो कि है करीबन 92,102 पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में सोच क्या रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है कि बाइंग की तरफ हम यहाँ पर तो बाइंग नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि इतना तो है कि इतना लंबा अच्छा खासा यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सेलर्स भी दोस्तों प्रोएक्टिव होंगे, ठीक है। जब भी मार्केट इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा तो भाई यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होंगे और यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको कुछ इस तरह की स्पाइक भी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो भूल जाओ कि भाई मार्केट इसको एकदम से ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा टाइम बिताए, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए, तो ऐसे में तो ब्रेकआउट हो सकता है, नहीं तो एकदम डायरेक्टली यहाँ से ब्रेकआउट होना नामुमकिन है। 10 में से 9 बार तो यहाँ से फेलियर ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है। तो ओके, तो वेल यहाँ से देखा जाए, अगर ये कैंडल क्लोजिंग देती है एक अच्छे खासी, एक हैमर में क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ से एक बाइंग की ट्रेड लेंगे और जस्ट यहाँ पे आने से पहले ही हम यहाँ से एग्जिट प्लान के बारे में सोचेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आप में से किसी ने अगर हैमर नहीं देखी है तो हैमर कुछ इस तरह की कैंडल को बोलते हैं। ये जो आप कैंडल देख रहे हैं इसको आप हैमर कैंडल बोलते हैं, ठीक है। एंड देन वेल देखा जाए यहाँ पर ज़्यादातर अगर कुछ इस तरह की स्पाइक के साथ क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर बाइंग की तरफ ही जाने वाले हैं और कैंडल की ट्रेड जस्ट 5 से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही रहने वाली है, एक स्कैल्पिंग ट्रेड ही होगी, ठीक है। तो जस्ट मैं तो आपको चीज़ें बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रेड के बारे में क्या सोच रहा हूँ और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शायद हैमर में ही क्लोजिंग देगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जब भी यहाँ पर एक ट्रेड का मौका मिलेगा तो मैं आपसे चीज़ें इन्फॉर्म करता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हे दोस्तों, मैं यहाँ पर सेलिंग की तरफ एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और एसएल जस्ट इसी कैंडल के ऊपर रहने वाला है। यहाँ पर करीबन $333 के आसपास यहाँ पर एसएल है और इसका ट्रेड लेने का सबसे सीधा और सरल सा यहाँ पर मतलब है कि भाई यहाँ पर ये जो आप नीली लाइन देख रहे हैं जो कि एक तरह का एक सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर हुआ है, बस इतना सही है, ठीक है। एंड देन जो एसएल है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा सा है और आई होप कि यहाँ पर मुझे अपना एसएल ट्रेल करने का मौका मिले। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो सेलिंग जो यहाँ पर जो शुरू हुई है, कम से कम नहीं तो मेरा एग्जिट करीबन यहाँ पे या फिर इसके आसपास होने वाला है, ठीक है। वैसे मैं तो यहाँ पर चाहूँगा कि मैं ये जो एसएल देख रहे हैं जो कि $350 के लमसम में है, इसको मैं करीबन $10 प्रॉफिट में लेकर के आ सकूँ, अभी तो यही मेरा टारगेट है, ठीक है। तो जस्ट आपसे बात करते करते ये कैंडल जस्ट अभी शुरू हो चुकी है, करीबन $57 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो यार देखो, अभी काफ़ी लंबा खासा टाइम है, करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है, तो अभी तो कह पाना कुछ ज़्यादा ही मुश्किल रहेगा। तो चलिए करीबन आप इस ट्रेड को देखिए, मैं आपको 2 मिनट बाद चीज़ें मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ये दोस्तों, इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट 50 सेकंड के आसपास बचे हुए हैं और मैंने पहले से ही अपना जो एसएल था वो थोड़ा सा मैंने ट्रेल कर लिया था, जैसे कि $90 है। तो अब मैं चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो मेरा आप एसएल देख रहे हैं मैं इसको बिल्कुल न्यूट्रल कर दूँ, ठीक है। तो जस्ट मैंने यहाँ पर अपने $12 सिक्योर कर लिए, जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था। मेरा यहाँ पर पहला जो मोटिव रहता है दोस्तों, अपने कैपिटल को सिक्योर करना होता है, ठीक है। एक बार अपना कैपिटल सिक्योर हो जाए फिर आप अपना प्रॉफिट वहाँ पे बढ़ा सकते हो ट्रेल करके। अगर देखो अब जैसे कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ से शुरू होने वाली है, तो नेक्स्ट कैंडल शुरू होने के लिए आपको स्पेस भी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट वो कैंडल नीचे की तरफ ही जाए।
शुरुआत में क्या होगा कि कैंडल, जैसे ही कैंडल खत्म होगी नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी तो वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, फिर स्पाइक के साथ फिर वो नीचे की तरफ इस कैंडल को ब्रेक डाउन करे, तब चीज़ें ऐसे ज़्यादातर चलती है। 70% टाइम में चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। अगर आप देखेंगे तो करीबन जस्ट $500 मैं यहाँ पे प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इतने एसएल पे रहना चाहिए। तो चलिए जी, ज़्यादा भी नहीं, अब मुझे इस ट्रेड से करीबन नहीं तो $100 मेरे यहाँ पे रिजर्व है। अब चाहे बेशक ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जाए और मेरे एसएल को हिट कर दे, भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने पास $100 का रिजर्वेशन है। ज़्यादा मैं कहूँ तो भाई मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कैंडल इसको मेरे एसएल को हिट कर देगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद थोड़ा सा ऊपर जाएगी और एक अच्छी खासी स्पाइक बना करके अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है, अगर नहीं भी करेगी तो कोई बात नहीं भाई, $100 का प्रॉफिट तो है ही हमारे पास। तो अभी इस कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, 4 मिनट के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो जस्ट आप इस कैंडल को देखिए एंड देन अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो मेरा एसएल जो हिट होगा वो करीबन मैं $100 के प्रॉफिट पे मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा। अगर ऐसा नहीं होता है और जैसा मैंने सोचा स्पाइक के साथ ये अपनी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो भाई प्रॉफिट अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद, 3 मिनट बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। या तो एसएल पे मिलते हैं या तो अपना प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए मिलते हैं। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एसएल जस्ट हिट हो चुका है और प्रॉफिट करीबन इस ट्रेड में $110, $10 छोड़िए $100 के आसपास प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे अब।